इतना सारा जोश में देख रही हूँ जब से मैं इस साल में घुसी हूँ। आज इस साल में कितनी भयंकर गर्मी, लेकिन कार्यकर्ताओं का उतना ही भयंकर जोश। आज इस साल में सभी कार्यकर्ताओं की, किसान के सभी कार्यकर्ताओं को मेरी राम राम, मेरी शाम। आप सभी कार्यकर्ताओं को मंच पर बैठे होने में और जो सामने खड़े हुए हैं और जो बैठे से सामने मेरी राम राम। जय श्री राम। अरे भाई को बहुत प्यारा, जय श्री राम। मंच पर उपस्थित आज विशाल जिले के स्वागत सम्मान समारोह में हमारे जिले की अध्यक्ष बहन आशा केंद्र जी, जिनके नेतृत्व में आज इतने विशाल कार्यक्रम का आयोजन हुआ, हमारे बड़े भाई बरवाला से विधायक हैं, कैबिनेट में मंत्री हैं, पूरे हरियाणा की सड़कों की मरम्मत रहे, सड़कें चमाचम रहे, पानी सब जगह पहुंचता रहे, उसकी चिंता करते हैं और लगातार जन संपर्क में रहते हैं। ऐसे हमारे बड़े भाई रणजीत रंगा जी अभी ये मेरी तारीफ कर रहे थे कि अम्बाला के चुनाव में काम किया। मेरी तो महामंत्री होने के नाते ड्यूटी थी, लेकिन इन्होंने मंत्री होने के नाते जिनका पूरे प्रदेश में ड्यूटी रहती है, लेकिन फिर भी मेरे से ज्यादा समय इन्होंने अम्बाला में दिया। हमारे भाई किशन बेदी जी मेरे साथ महामंत्री के तौर पर भी काम किया। आज हमारे हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री भी है। लगातार सामाजिक न्याय, गरीब लोगों को उनका सम्मान मिलता रहे, जितने पात्र हैं उनको योजनाओं का लाभ मिलता रहे, और वो भी लगातार समाज के बीच में रहना, समन्वय का काम करना, कार्यकर्ताओं से संपर्क करना, उस तरीके से हमारे भाई किशन बेदी जी हम सब के जन जन के लिए नेता है। हमारी मैं कहूँगी कि आंटी कहूँगी मैं तो हमारे परिवार में बड़ी है बहन सावित्री जिंदल जी, जो हमारे सास से विधायक है, और जब भी जहाँ भी इनसे जिस सहयोग की आवश्यकता होती है वो हम सबको मिलता है। और हमारे यहाँ से विधायक रहे, पूर्व में कैबिनेट मंत्री भी रहे मेरे बड़े भाई कुशल संगठनकर्ता डॉक्टर कमल गुप्ता जी। आने से पहले 2 बार फोन आया कि तू मेरी छोटी बेबी हिसार आ रही है, लेकिन मैं यहाँ पूरी तरह स्वागत के लिए, और अभी मंच पे बैठे बैठे भी फोन आया कि बेबी आज मैं आ नहीं पाया। तो ऐसे हमारे भाई डॉक्टर कमल गुप्ता जी, हमारे विधायक भाई रणजीत बनिहार जी, जो भारतीय जनता पार्टी में भी आए तो नहीं थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति कैसी है, भारतीय जनता पार्टी में पूरी तरीके से रच बस गए हैं, भाजपा मय हो गए हैं। ऐसे हमारे भाई रणजीत बनिहार जी, हमारे जिन्होंने लुधियाना से चुनाव लड़ा, ऐसे हमारे में कैबिनेट मंत्री रहे मेरे भाई धानक जी, यहाँ इस जिले के प्रथम नागरिक हैं, हमारे पुराने कार्यकर्ता हैं, और आज इन्होंने रास्ते में भी एक बहुत भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया था। ऐसे भाई प्रवीण पोखले जी, हमारे सैनिक रहे, कर्नल रहे, अलग अलग रैंक्स पे रहे, हमारे राज्यसभा के सांसद रहे, और हमारे मार्गदर्शक हैं ऐसे भाई डीपी वत्स जी, हमारे पूर्व में विधायक रहे भाई जोगीराम सिंह जी,
और हमारे प्रदेश में यहाँ जिले के प्रभारी तो हैं हिसार जिले के, लेकिन प्रदेश में अलग अलग संगठनों का काम करते हुए आज पूरे हरियाणा में एसआईआर का काम देख रहे हैं। और जहां हमें लगता है इस काम में कमी आ रही है, वहां हम अपने भाई जवाहर सैनिक जी को दे देते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जहां भी कमी होगी वहां जवाहर जी जाके उस कमी को पूरा करवा देंगे। और हमारे भाई रवि सैनी जी जो अभी जिन्होंने चेयरमैन की जिम्मेवारी संभाली है, हमारे दोनों महामंत्री और साथ में बहन सरोज सिंहार जी, और यहाँ पहुंचे हुए हमारे सभी ज्येष्ठ व श्रेष्ठ कार्यकर्ता बंधु, मातृशक्ति सभी संस्थाओं से प्रबुद्ध लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। आप सभी को एक बार फिर से मेरी राम राम। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। कार्यकर्ता हमारे संगठन की रीढ़ की हड्डी है, और जब कार्यकर्ता पूरी निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ, लगन के साथ, मेहनत के साथ काम करता है, तो एक गरीब चाय बेचने वाले का बेटा प्रधानमंत्री बन जाता है, एक गरीब किसान का बेटा हरियाणा का मुख्यमंत्री बन जाता है, और एक साधारण सी कार्यकर्ता जिसकी कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं है, उसको पार्टी प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेवारी दे दे। तो ये भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि आप यहाँ काम करते रहो। पार्टी कब किसको कौन सी जिम्मेवारी देगी किसी को पता भी नहीं चलता। और ऐसे बहुत महत्वपूर्ण, बहुत कर्मशील कार्यकर्ताओं की फौज, हिसार की सरदारी मेरे सामने बैठी है, जो कोई भी चुनाव हो उसमें पूरी तरीके से फील्ड में उतर कर संगठन को जीत दिलवाने का प्रयास करते हैं। कभी जीत होती है, कभी हार होती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कभी निराश नहीं होता। चलावे भी वो चलता जाता है अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ करता जाता है। और ऐसी बड़ी कार्यकर्ताओं की मैं कहूंगी कि ना रुकने, ना करने, ना हारने वाली फौज, एक ऐसा विशाल संगठन भारतीय जनता पार्टी का पूरे हरियाणा में आज खड़ा हुआ है। लेकिन आज हम सब कि आने वाले अगले 20 वर्षों तक भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चाहे हरियाणा हो चाहे केंद्र हो, उसमें लगातार हमारी सरकार आती रहे, उसके लिए आज हम सब कार्यकर्ताओं की, चाहे वो मंच के ऊपर बैठे हुए हैं, चाहे सामने बैठे हुए हैं, हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि कल से हम अपना कार्यालय, अपना घर छोड़कर हम सब बूथ के ऊपर अपना काम करना शुरू करें। हम सब कल से फील्ड में नजर आने चाहिए। और आप चाहे प्रदेश में काम कर रहे हो, चाहे केंद्र में काम कर रहे हो, चाहे जिले में, चाहे मंडल में, चाहे बूथ पर, हर कार्यकर्ता सबसे पहले अपने बूथ की चिंता करे, क्योंकि हमारी पार्टी का मूल मंत्र है बूथ जीता, बूथ जीता। तो इसलिए हम चाहे किसी भी भूमिका में हैं, सबसे पहले चिंता करेंगे अपने बूथ की कि मेरे बूथ की स्थिति क्या है, मैं अपने बूथ पर जीत रहा हूँ कि हार रहा हूँ, अगर हार रहा हूँ तो क्या कारण है हारने के। और उसके बाद हम 2002 की और 2024 की वोटर लिस्ट लेकर उस बूथ के ऊपर बैठे। हमने चिंता करनी है कि जो लोग बूथ पर डेथ हो चुके हैं, जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उनकी सबकी वोट कटनी चाहिए। जो नए वोट जुड़े हैं बूथ पर, जो हमारे 18 साल से ऊपर के कार्यकर्ता हैं, चाहे हमारे पुत्र वधुएं नई आई है उस बूथ पर,
उन सबकी वोट बन जाए, ये भी चिंता हम सब ने करनी है। और साथ ही साथ अब हरियाणा में वोटर लिस्ट कोई भी अब एग्जिस्ट नहीं करती। 15 जून से वोटर लिस्ट जो पुरानी थी वो सारी शून्य हो चुकी है, वो नल एंड वॉइड है। मतलब ये कि अब मतगणना फॉर्म, एन्यूमरेशन फॉर्म हम जब भर के देंगे तो हमारी वोट बनेगी। अगर हम में से किसी ने भी अपना मतगणना फॉर्म भर के नहीं दिया तो हमारी वोट नहीं बनेगी। तो इसलिए हम सबकी ड्यूटी है कि अपने परिवार की वोट बनवाने की हम चिंता कर लें। हम सबको मतगणना फॉर्म भर के देना पड़ेगा। साथ ही साथ जितने भी लोग उस बैठे हमारे बूथ पर अगर हुई है, जिन लोगों को आप पुराना जानते नहीं, जिनका कोई भी रिकॉर्ड 2002 की बेस लिस्ट में पूरे भारत में कहीं पर भी नहीं है, इसका मतलब वो घुसपैठिए हैं, वो बाहर से आके हमारे जिले में बस गए हैं। और अगर उनकी भी वोट बन गई है तो उनकी वोट कटवाने का काम हम सबने करना। करेंगे हम सब लोग, बूथ में उतरेंगे सारे, जो उतरेंगे वो बताएं, उतरेंगे हम सारे कब से बूथ के ऊपर। उसके बाद 12 साल हमारे मोदी जी के तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार के, 12 साल सुशासन के, 12 साल विश्वास के, 12 साल गरीब, महिला, युवा और किसान के कल्याण के, 12 साल सुशासन के। तो जो भी हमारे केंद्र की और प्रदेश की सरकार की गरीब कल्याणकारी योजनाएं हैं, हम सब कार्यकर्ताओं की जिम्मेवारी है। देखिए इतनी पीछे भगदड़ क्यों मचा रखी है, आराम से कर दूंगा 5 मिनट। जो भी हमारी गरीब कल्याणकारी योजनाएं हैं, उन योजनाओं को हम सब ने घर घर तक पहुंचाने का काम करना है। जो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने हर जिले में और सब डिवीजन लेवल पर जिला कल्याण शिविर लगाए हैं, उन जिला कल्याण शिविरों में हमने लोगों को लेकर जाना है, उनको गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलवाने का काम हम सब कार्यकर्ताओं ने मिलकर घर घर जाकर ये काम करना है। उसके बाद हिसार जिले में कुछ सीटें हमने हारी है, कुछ सीटें हमने जीती भी। तो आज हम सबको ये प्रण लेना पड़ेगा कि जो सीटें हमने हारी है, जो लोकसभा हमने हारी है, हम उसको जीतने के लिए कैसे नए कार्यकर्ताओं को जोड़ें, कैसे अपने बूथ को मजबूत करें। अब नया कार्यकर्ता जोड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी का परिवार बहुत बड़ा परिवार हो गया है। हम नए कार्यकर्ताओं को जोड़ते हैं, उनको पट्टा बना दिया, नया कार्यकर्ता जुड़ गया। लेकिन क्या कभी भी किसी ने सोचा है कि जो नया युवा या महिला या किसी दूसरे दल से आया हुआ कार्यकर्ता या कोई व्यापारी या कोई एनजीओ कोई हमारे साथ जुड़ी है, अब हम उसको कोई पद तो दे नहीं पा रहे हैं, तो वो कैसे पार्टी के साथ स्थायी तौर पर जुड़ सकता है। हम सबको हमारे जो विचारधारा है, हमारा जो संगठन है, उसका मूल मंत्र है सेवा ही सेवा ही सेवा ही संगठन। तो जो हमारा मूल मंत्र है सेवा ही संगठन, उस मूल मंत्र पर काम करते हुए क्या जो नई शक्ति, नई ऊर्जा हमारे साथ जुड़ना चाह रही है, हम उनको सेवा का काम दे सकते हैं क्या? मैं हमेशा मानती हूँ
कि 1 और 1 11 होते हैं। उन सारी की सारी युवा शक्ति का, महिला शक्ति का हम सहयोग लेते हुए पूरे जिले में हम पेड़ लगा सकते हैं क्या? हम स्वच्छता के काम कर सकते हैं क्या? कई जगहों पर कूड़ा पड़ा रहता है, हम उस एरिया को साफ कर सकते हैं क्या? हम जल संरक्षण की मुहिम चला सकते हैं क्या? किसान बैठे हुए कुछ मेरे सामने, हम प्राकृतिक खेती इसके बारे में किसानों को बता सकते हैं क्या? हम जिस भी क्षेत्र में रुचि रखते हैं उसी क्षेत्र में सेवा का काम शुरू करके असंख्य असंख्य कार्यकर्ताओं को हम अपने साथ जोड़ सकते हैं। और बहुत जल्दी हम बीजेपी हरियाणा का एक नया पोर्टल शुरू कर रहे हैं जिसमें हम आपसे वॉलंटियर्स मांगेंगे। जो भी वॉलंटियर जिस भी क्षेत्र में काम करना चाहेगा हम हर हाथ को काम देंगे। जो कोई 1 हफ्ते में 1 घंटा देना चाहेगा हम उसके को भी काम देंगे। जो हर रोज 1 घंटा देना चाहेगा हम उसको भी काम देंगे। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा विशालकाय संगठन बन गया है जिसके साथ लोग जुड़ना चाहते हैं, लोग हमारे साथ आकर काम करना चाहते हैं। हमें उन सबकी ऊर्जा को सकारात्मक ऊर्जा में बदलते हुए देश, समाज और संसार के कल्याण में लगाने का काम करना चाहिए। इसलिए आज मैं आप सबसे आह्वान करती हूँ कि जैसे ही बीजेपी हरियाणा के इस पोर्टल की लॉन्चिंग होगी आप सभी बड़ी संख्या में उसके साथ जो नए बीजेपी में ज्वाइन करना चाहते हैं वो भी उस पोर्टल के माध्यम से जुड़ सकते हैं और जो वॉलंटियर के तौर पर काम करना चाहते हैं वो भी उस पोर्टल के साथ बीजेपी हरियाणा के साथ जुड़ सकते हैं। आज आप इतनी बड़ी संख्या में आज यहाँ आए हैं, आपने बड़े भारी स्वागत के कार्यक्रम रखे हैं। उसके लिए मैं बहन आयशा केकर को, हमारे दोनों मंत्रियों को, भाई रणवीर जी को, भाई किशन रेड्डी जी को, भाई रणवीर परिवार जी को, मेयर परवीन बोगले जी को, भाई दिवाकर सैनी जी को और असंख्य असंख्य कार्यकर्ता, दोनों महामंत्री, सभी संस्थाओं को हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करती हूँ। और जो कार्यकर्ता मानते हैं कि हमने बूथ को मजबूत करना है, हम कल से फील्ड में उतरेंगे, वो दोनों हाथ खड़े करके मुष्टिकाएं बांधकर एक सुंदर घोष करेंगे और उस घोष से पहले आप सबसे मेरी प्रार्थना है कि आप सबकी जेब में फोन होगा। फोन है सबके जेब में? किसी का निकला तो नहीं? एक बार सरल पोर्टल खोलो, जिनके पास सरल पोर्टल है वो खोलो, जिनके पास सरल पोर्टल नहीं है वो उसको डाउनलोड कर ले अपने सरल पोर्टल पर और उसमें डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म एक आएगा। सरल पोर्टल जैसे ही आप खोलोगे उसमें आएगा डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म। खुला किसी का फोन? डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म, उसमें जो पहला अध्याय है भाजपा का इतिहास विकास, उस अध्याय के ऊपर आप क्लिक करके छोड़ दो और जब आप भर जाओगे तो केवल 1.5 घंटे का भाजपा क्या है, भाजपा का विचार क्या है, हम कैसे काम करते हैं, हमारी केंद्र और प्रदेश सरकार की गरीब कल्याणकारी योजनाएं क्या है, इन सब के बारे में इस डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म से आपको जानकारी मिलेगी। तो जितने कार्यकर्ता यहाँ बैठे हैं आप सबसे प्रार्थना हिसार जिले की आज रात तक सभी के डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से 1.5 घंटे का कोर्स कंप्लीट हो जाना चाहिए। कर देंगे सब? कर देंगे? और वो 1.5 घंटे का कोर्स पूरा करने के बाद उसमें एक छोटा सा पेपर भी है। कई बार ऐसे होता है ना, हम खोल के छोड़
पास भी होना है, तो जो पास हो जाएगा उसके पूरे नंबर लग जाएंगे। तो करेंगे सब काम। चलो अब जो जो काम में लगेगा वो पुस्तिकाएं बांटकर एक जयघोष करेंगे। भारत माता की जय! भारत माता की जय!